कमल। और आज के वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब आखिर में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। उसको आप प्रतिबिंब के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि प्रतिबिंब आखिर में होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है ये समझेंगे। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलेगी और दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर भी मिलेगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रेखा चित्र बनाएंगे, जब भी हम इमेज जो प्रतिबिंब का चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए वैसे तो आपको पता है प्रकाश किरण जो होती हैं वो कितनी होती है, अनंत होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण की क्या होती है, अनंत होती है। लेकिन आपको प्रतिबिंब दर्शाने के लिए सिर्फ दो किरणें लेनी है। आपको कितनी किरणें लेनी है, सिर्फ दो किरणें लेनी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा एक उदाहरण को समझ लेते हैं जिससे आपकी ये जो डाउट है, ये जो प्रतिबिंब का है, उसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तल दर्पण लिया है और एक वस्तु ली है, ठीक है। तो एक वस्तु का नाम रखा है हमने यहाँ पे ए बी। वस्तु का नाम क्या रखा है हमने यहाँ पे, ए बी रखा है, ठीक है। याद रखना आप लोग, वस्तु का नाम हमने ए बी रखा है और हमने यहाँ पे एक प्रकाश किरण ली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, एक प्रकाश किरण जो है ना वो यहां से जाएगी, ठीक है। एक प्रकाश किरण जो है यहां से जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो, जब भी प्रकाश किरण, ये जो लाइन है ना दर्पण के बीच से, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो हमेशा वो क्या होगी, वो प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी प्रकाश किरण जाएगी, समांतर जाएगी, तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात आपको याद रख लेनी है, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। एक प्रकाश किरण गई और ये कहां से होकर गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। यहीं पे हम एक और प्रकाश किरण लेंगे, तो मैंने आपको बोला है जब भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम हमेशा दो प्रकाश किरण लेंगे, ठीक है। तो दूसरी प्रकाश किरण जो है ना वो कहां से होकर गुजरेगी, तो आपको याद रखना है वो प्रकाश किरण यहां से जाएगी और वो गुजरेगी केंद्र से होकर, ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और क्या हो जाएगी, जिस रास्ते से वो प्रकाश किरण आई है, जैसे इस रास्ते से आई है और इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है। अब प्रतिबिंब की परिभाषा को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ये देखिए, देखो हमने क्या बोला था, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती है, देखो यहाँ पे मिल रही है प्रकाश किरण, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मिल रही है तो यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया इसका, ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु का क्या बन चुका है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन चुका है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये क्या बन गया, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया और ये प्रतिबिंब का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो समझ में आ गया, यही इसकी परिभाषा थी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका क्या होता है, वही उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो समझ में आ गया आप में, यहाँ पे हमने प्रतिबिंब को समझ लिया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रतिबिंब बना देना है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है और ये उल्टा बना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे, तो देखिए उदाहरण को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब आखिर में है क्या। तो देखिए, जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है फिर से कि जब कोई वस्तु है वहां से जो प्रकाश किरणें चलेंगी और किसी दर्पण से टकराएंगी और दर्पण से टकराने के बाद जहां पर वो मिलेंगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे,
दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। लेकिन ये तो प्रतिबिंब कैसे पता चलेगी वास्तविक है या फिर आभासी? देखो वास्तविक प्रतिबिंब की ये खासियत होती है कि जैसे मान के चलो ये दर्पण है, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना इसी साइड बनेगा, जिधर वस्तु होगी उधर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, याद रखना आपको, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कहां पे बनते हैं, वस्तु के सामने बनते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु की दिशा में बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब कहां बनेंगे, आभासी हमेशा दर्पण के पीछे बनेंगे। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, हमेशा वस्तु की दिशा में बनेंगे। ठीक है, वस्तु की दूसरी दिशा में नहीं बनेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसके जो प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हम थोड़ा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है उसको समझ लेते हैं, तो आपके पूरे डाउट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया है और यहाँ पे हम एक वस्तु रखेंगे, और ये वस्तु हम लोग रखेंगे कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, जैसे कि अभी हमने समझने के लिए रखी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वस्तु रखी है। अब इस वस्तु का क्या करेंगे, देखिए इस वस्तु पे ये हमने एक वस्तु रखी और वस्तु का नाम भी रख दिया हमने, यहाँ पे वस्तु का नाम रख देते हैं, ये भी हमने वस्तु का नाम रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक प्रकाश किरण आएगी, यह भी आपको मैंने समझाया था, एक प्रकाश किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, फोकस से होके गुजर जाएगी। पहला काम समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ, जो प्रकाश किरण आई है वो क्या है, कहां से होके, फोकस से होके गुजर गई, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। क्लियर, यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरी प्रकाश किरण जो आएगी वो कहां से होके आएगी, वो आएगी केंद्र से होके। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरण हमने ले ली है यहां से, और ये केंद्र से होके गुजरेगी। और जब ये केंद्र से होके गुजरेगी तो ये क्या होगा, जहां से होके आई है उसी दिशा से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश किरण जिस दिशा से आई है उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब इसका जो क्रॉस पॉइंट है, यानी कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे है कि नहीं, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसकी इमेज बन जाएगी, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा जिधर की ओर वस्तु होती है, देखो इसमें वस्तु जो है ना, इसमें देखिए इसमें वस्तु किधर की ओर है, देखो इसमें वस्तु इधर की ओर है ना, तो प्रतिबिंब भी इधर की ओर बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं बना ना, यहाँ पे नहीं बना, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ, दर्पण की ओर ही बनते हैं, दर्पण के पीछे नहीं बनते, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और हमेशा उल्टे बनेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें वस्तु ऊपर की ओर रखी है कि नहीं, ए बी, यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, यानी कि ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे, यहाँ नीचे की ओर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ए डैश बी डैश, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। समझ में आ गई। यहाँ पे ए बी क्या थी, ए बी वस्तु थी, ए बी क्या थी, यहाँ पे वस्तु थी, और ए डैश बी डैश ये क्या था, उसका प्रतिबिंब था। तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार का था, ये समझ में आ गया आपको। ये प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक प्रतिबिंब था। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला भी है यहाँ पे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर। तो आपको इसी तरीके से डायग्राम आपको क्रिएट करना है, इसी तरीके से डायग्राम को बना देना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनेंगे, ये बात याद रखनी हो, और हमेशा दर्पण की ओर बनेंगे, कभी दर्पण के पीछे नहीं बनेंगे। तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब की ओर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब को, कि आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, अब तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आभासी में आपको आभास होगा कि ये वस्तु यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, सीधा बनता है। आपको याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा,
सीधा होगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, याद रखना आपको। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ये आपको याद रखना, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब आभासी प्रतिबिंब के उदाहरण को समझ लेते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए हमने क्या किया है, उत्तल अवतल दर्पण पे एक वस्तु रखी है, और वो वस्तु कहाँ पे रखी है, वो वस्तु हमने रखी है यहाँ पे P और F के बीच में रखी है। ये ध्यान रखना, ये वस्तु हमने कहाँ पे रखी है, F और P के बीच में रखी है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब आपको देखो किस तरीके से, आभासी प्रतिबिंब हमेशा देखो कहाँ पे बन के आ रहा है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, देखो वस्तु इधर रखी है, वस्तु का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, वस्तु का नाम रखा है यहाँ पे, वस्तु का नाम है ए बी और प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसमें हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, कि हमने बताया था कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीधा बना है कि नहीं, देखिए, और यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकाश किरण कहाँ से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए, उदाहरण को समझने के बाद अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, किस तरीके के प्रतिबिंब होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।